हवा तक का रुख बदल देता है? क्यों निधिवन के पेड़ रात के अंधेरे में गोपियां बन जाते हैं और सुबह फिर पत्थर की तरह जम जाते हैं? क्या सच में राधा कृष्ण हर रात रंग महल में आकर विश्राम करते हैं, जिसका सबूत सुबह मंदिर खुद देता है? क्यों बंदर, पक्षी और जानवर सब शाम होते ही निधिवन से भाग जाते हैं? उन्हें क्या एहसास होता है जो इंसान नहीं कर पाता? रात में बंद होने वाले दरवाजे के पीछे कौन सी ऐसी लीला चलती है जिसे देखना इंसानी इंद्रियों के पार है? आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के इस अद्भुत वीडियो में। क्या आपने कभी किसी ऐसे नगर के बारे में सुना है जहां भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं वृंदावन कभी छोड़कर नहीं जाता। वृंदावन एक ऐसा धाम जहां का इतिहास, अध्यात्म और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। यहां एक विश्वास है कि राधा कृष्ण की लीला सिर्फ पुरानी नहीं, आज भी हर रात चलती रहती है। लेकिन वृंदावन का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है निधिवन के अंदर। क्या है निधिवन? एक वन या एक दिव्य मंडल जहां रात को कुछ ऐसा होता है जो इंसान आंख बर्दाश्त नहीं कर सकती, जहां प्रवेश करते ही लगता है जैसे पेड़ पौधे आपको देख रहे हो। कहा जाता है ये तुलसी के पेड़ असल में गोपियां हैं जो रात को लीला में शामिल होती हैं। दिन में पेड़ झुककर, मुरझाकर एक अजीब सा रूप ले लेते हैं, पर रात में यहां कोई नहीं रुकता। न मनुष्य, न पशु, न पक्षी। जानवर भी इस वन से क्यों भागते हैं? उन्हें क्या दिखाया जाता है? जैसे ही शाम होती है निधिवन बिल्कुल खाली हो जाता है। भक्त, पुजारी सब मंदिर बंद करके चले जाते हैं। पड़ोस के घरों की खिड़कियां तक ईंट से बंद कर दी जाती हैं। कोई भी अंदर झांकने की हिम्मत नहीं करता। क्यों? क्या हो जाता है यहां रात में? कहते हैं राधा कृष्ण स्वयं आते हैं और होती है महारास। गोपियां जो पेड़ों का रूप धारण किए होती है, भ्रम के सिर झुकने वाला नृत्य करती है। कोई इंसान, कोई कैमरा, कोई मशीन क्या दृश्य को देख नहीं सकती? क्योंकि जो देखता है या तो बेहोश होता है या होश खो देता है। इसीलिए यहां रात भर सिर्फ एक ही साथी संचार करता है, दिव्यता। जो भी अंदर गया वापस आया तो या अंधा था या बेबस। कहते हैं मनुष्य की इंद्रियां कृष्ण का नृत्य रूप देख ही नहीं सकती। कुछ लोगों ने कैमरे छुपाकर रिकॉर्ड करने की कोशिश की। सुबह कैमरा मिला, पर उसमें सिर्फ एक चीज थी, चका देने वाली सफेद रोशनी। ये रोशनी थी या दिव्य तेज। निधिवन के अंदर है रंग महल, जहां राधा रानी के शयन के लिए पलंग सजाया जाता है। पान, लड्डू, पानी का कलश, दातुन सब रख दिया जाता है। फिर मंदिर बंद हो जाता है। लेकिन सुबह जो होता है वो समझ से परे है। पलंग बिखरा हुआ होता है, जैसे किसी ने सच में विश्राम किया हो। कलश का पानी आधा गायब, पान आधा खाया हुआ, लड्डू आधे खाए हुए, नीम का दातुन इंसानी तरह से छब्बा हुआ। मंदिर में न बिल्ली जा सकती है न बंदर। तो फिर ये सब कौन करता है? वृंदावन की लीला को दुनिया तक पहुंचाने वाले थे स्वामी हरिदास। कहा जाता है वे ललिता सखी के अवतार थे। वे निधिवन में वीणा बजाकर कृष्ण को बुलाया करते थे। एक दिन भक्त ने कहा, स्वामी के हम भी दर्शन करना चाहते हैं। स्वामी ने प्रार्थना की और प्रकट हो गए राधा कृष्ण। उनका तेज इतना था कि कोई देख नहीं पाया। स्वामी ने कहा, प्रभु, भक्तों के लिए एक मूर्ति दे दो। तब राधा और कृष्ण एक स्वरूप में मिल गए और प्रकट हुए बांके बिहारी। यह मूर्ति किसी शिल्पकार ने नहीं बनाई,
यह स्वयं प्रकट हुए। उनकी आंखों में इतना प्रेम है कि दृष्टि से ही भक्त बेहोश हो जाए। इसलिए बिहारी जी के दर्शन में पर्दा लग जाता है। कहा जाता है एक राजकुमारी उन्हें देखकर ऐसी बह गई कि बिहारी जी उसके पीछे चल पड़े। तब से पर्दा लगाना अनिवार्य हो गया। वृंदावन में एक और अद्भुत स्थल है, गोपेश्वर महादेव। कहा जाता है कि शिव जी रास देखना चाहते थे। मैं भी कृष्ण का रास देखना चाहता हूँ। वृंदा देवी ने कहा, रास में प्रवेश करने के लिए गोपी बनना पड़ेगा। रास में प्रवेश करने के लिए गोपी बनना पड़ेगा। शिव जी ने यमुना में स्नान किया और गोपी बन गए। आज भी शाम को उन्हें गोपी का श्रृंगार पहनाया जाता है। एक और रहस्य है, इमली तालाब, जहां चैतन्य महाप्रभु का रंग बदल गया था सुनहरे से श्याम। राधा के श्राप से यहां का इमली कभी पतझड़ ही नहीं होता। पागल बाबा मंदिर का रहस्य भी कमाल का है। कहा जाता है कि एक जज ने खुद बांके बिहारी को अदालत में देख लिया था। वही जज पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसने बनाया यह अद्भुत मंदिर जहां लोग आज भी उनकी पूजा करते हैं। निधि वन के पास है सेवा कुंज। कहा जाता है कि कृष्ण यहां राधा रानी के चरण दबाते थे। यहां भी रात में प्रवेश मना है। बहुत लोगों ने सच्चाई जानने की कोशिश की। किसी ने कैमरा लगाया, किसी ने ड्रोन भेजा, पर सुबह किसी का होश था, किसी का सांप, कोई अंधा हो गया, कोई मौन हो गया। कहानियों में बीबीसी और विदेशी टीम तक का जिक्र मिलता है, पर सबसे एक बात समान थी। अंदर कुछ ऐसा है जो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। विज्ञान कहता है पेड़ मुड़े हुए हैं क्योंकि मिट्टी अलग है। लोग कहते हैं अंदर कोई जाता ही नहीं, इसलिए कहानियां बनती हैं। लेकिन विज्ञान भी यह नहीं समझा पाया कि जानवर रात को भागते क्यों हैं, या फिर रंग महल के सजे हुए सामान को कौन छूता है। कुछ चीजें विज्ञान नहीं, विश्वास से समझी जाती हैं। निधिवन का असली रहस्य ये नहीं कि रात में क्या होता है। असली रहस्य ये है कि सदियों से लाखों लोग मानते हैं प्रभु आज भी यहां आते हैं, क्योंकि वृंदावन में कहा जाता है यहां रोम रोम में राधा कृष्ण बसे हैं, और वही इस धाम का सबसे बड़ा चमत्कार है। मित्रों, इस तरह समाप्त होती है आज की विलक्षण पौराणिक कथा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके अपना प्रेम जरूर बताएं। ऐसी ही और पौराणिक